चलो, हमने क्या किया है, दो वेक्टर थे, एक पी वेक्टर दूसरा क्यू वेक्टर, उन दोनों को मिला के हमने यहाँ पे एक पैरालेलोग्राम बना दिया। समझ में आ गया यहां तक सबको? यस और नो? यस यस। अब यहाँ पे सिंपली इस पैरालेलोग्राम का जो हम डायगोनल होगा, अब इसको दो डायगोनल होंगे, इधर का एक इधर का एक, लेकिन कौन सा डायगोनल लेना है? जिस पॉइंट से दोनों वेक्टर स्टार्ट हो गए थे उस पॉइंट से स्टार्ट होने वाला डायगोनल अगर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे देन इट विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट हो जाएगा आर वेक्टर इज इक्वल्स टू पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। मतलब यहाँ पे हमें क्या मिल गई? रिजल्टेंट की डायरेक्शन मिल गई है। क्लियर सबको? यस सर। तो ये हो गया पैरालेलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जो हमें क्या प्रोवाइड करेगा? रिजल्टेंट की डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब इसी तरह से और एक होता है जिसको हम बोलते हैं पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यानी कि अगर हमें जहां पे वेक्टर के साथ डील करना है, वेक्टर के नंबर अगर मोर देन 2 दिए हैं, अगर मोर देन 2 वेक्टर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट ऐसे बोला है, तो उस केस में ना तो हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज कर सकते हैं, ना हम पैरालेलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज कर सकते हैं। तो उस केस में हमें क्या करना है? पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करना है। कैसे? देखो, स्पेस में आपको ऐसे नंबर ऑफ वेक्टर दिए गए हैं, ये पी वेक्टर है, ये क्यू वेक्टर है, ये आर वेक्टर है एंड ये एस वेक्टर है, ऐसे नंबर ऑफ वेक्टर दिए और बोला है कि अब इनका रिजल्टेंट कहां पे एक्ट होगा। क्या करना पड़ेगा हमें? अकॉर्डिंग टू दिस पॉलीगॉन लॉ हमें क्या करना पड़ेगा? सारे वेक्टर को मिला के, कैसे मिलाएंगे उनको? ये पी वेक्टर एज इट इज रहेगा, ये जहां पे एंड होता है वहां पे इसके बाद में जो दिया है क्यू वेक्टर ड्रॉ होगा, उसके बाद में ये आर वेक्टर आता है, इसको ड्रॉ करना पड़ेगा, इसके बाद में ये एस वेक्टर है, इसको ड्रॉ करना पड़ेगा। यानी सारे गिवन वेक्टर को मिला के हमने यहाँ पे क्या बनाया? एक पॉलीगॉन। पॉलीगॉन नहीं, ओपन पॉलीगॉन। क्या बनाया? ओपन पॉलीगॉन। ओपन पॉलीगॉन। अब ये ओपन पॉलीगॉन को क्लोज करने के लिए हम यहाँ पे एक रिमेनिंग साइड ड्रॉ करेंगे जो इन सारे वेक्टर के डायरेक्शन के, समझ में आ रहा है ना कैसी है इसकी डायरेक्शन? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज नहीं, इन सारे वेक्टर के डायरेक्शन के सेम या अपोजिट? अपोजिट। अपोजिट। मतलब फिर से ये ड्रॉ होगा स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द एंड पॉइंट ऑफ लास्ट वेक्टर, और ये बनेगा रिजल्टेंट। और ये रिजल्टेंट जो रहेगा वो बनेगा रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल्स टू पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर प्लस आर वेक्टर प्लस एस वेक्टर। इस तरह से हमें यहाँ पे रिजल्टेंट की डायरेक्शन मिल जाएगी। समझता है सर? रिजल्टेंट पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर पर प्लस आर वेक्टर प्लस एक्स वेक्टर, सॉरी एस वेक्टर, लेकिन इसका साइज तो छोटा है। वो मैग्नीट्यूड की बात नहीं हो रही बेटा, ये सिर्फ डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। अब मैं बोर्ड पे रैंडम ड्रॉ कर रहा हूं ना, इसलिए आपको ये बड़ा ये छोटा दिख रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड छोटा भी आ सकता है बड़ा भी आ सकता है ना। ठीक है सर, ठीक है। कैसे छोटा बड़ा आ सकता है? देखो, अगर एक बॉडी है, इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट हो रहा है 20 न्यूटन, इस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट हो रहा है 18 न्यूटन, तो इनका रिजल्टेंट बड़ा ही होगा क्या इनसे? नहीं सर, छोटा। समझ में आ गया ना? तो छोटे बड़े की कोई कंडीशन नहीं है यहाँ पे, ये सिर्फ डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ठीक है सर। चलो, तो यहां पे हमने क्या देखा कि वेक्टर को जब भी ऐड करते हैं तो उनको ऐड करने की प्रोसेस स्केलर के प्रोसेस के सिमिलर नहीं है, पूरी अलग है। तो उस तरह से स्केलर से जैसे हम ऐड करते थे उसके एडिशन की मेथड यहाँ पे भूल जाना है आपको, और हमें यहाँ पे जब भी वेक्टर को ऐड करेंगे तो हमें नया वेक्टर मिलता है।
whenever two vectors are added, जब भी वेक्टर की एडिशन होगी तो हमें हर बार क्या मिलता है, एक नया वेक्टर मिलता है, ठीक है। जब भी वेक्टर ऐड होगा या फिर सब्ट्रैक्ट होगा हमें नया वेक्टर मिलेगा, एंड नया मिलने वाली क्वांटिटी अगर वेक्टर है तो उसको क्या होगा, डायरेक्शन होगी, उसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। तो डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमने कंडीशन देखी कि अगर वो नॉन कोलिनियर है एंड सिर्फ दो है तो गो फॉर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर पॉसिबल हो रहा है एक पॉइंट से स्टार्ट करना उनको तो गो फॉर पैरालेलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर वेक्टर के नंबर मोर देन 2 है तो लॉ ऑफ पॉलीगॉन, लॉ ऑफ पॉलीगॉन या फिर पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लेकिन अगर दो वेक्टर इस तरह से एक्ट हो रहे हैं जिनको अपन क्या बोलेंगे, अब एक वेक्टर यहां पे एक्ट हो रहा है पी वेक्टर एंड दूसरा यहां पे एक्ट हो रहा है क्यू वेक्टर। अब ये दोनों वेक्टर क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, यानी कोलिनियर है एंड एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। तो इनके रिजल्टेंट की डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, if two vectors are collinear acting in the same direction then their resultant will always act in same direction। जो दोनों की थी उसी डायरेक्शन में ये एक्ट होगा। क्लियर? यस सर। अगर ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होते हैं, ये 10 न्यूटन है एंड यहां पे ये 12 न्यूटन है, तो क्या होगा इनके रिजल्टेंट का डायरेक्शन के साथ, कौन सी डायरेक्शन लूं, मतलब कोलिनियर भी है, राइट टू लेफ्ट। अब ये राइट टू लेफ्ट या ये राइट टू लेफ्ट, मैं उसको वही इसको ए बी इसको सी डी ऐसे लिख देता हूं। अब बोलो इसके डायरेक्शन में होगा रिजल्टेंट सी से डी। क्यों सर? क्योंकि 12 न्यूटन फोर्स ज्यादा है सर। तो यहां पे अगर दो वेक्टर कोलिनियर है एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन है तो हमें क्या करना है, जो रिजल्टेंट होगा उसकी डायरेक्शन, जो रिजल्टेंट होगा उसकी डायरेक्शन, यहां पे एक्चुअल में सब्ट्रैक्शन होती है इनकी, पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर। तो दो वेक्टर अगर एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन है, ध्यान से सुनो, इफ टू वेक्टर्स आर एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन है देन देयर रिजल्टेंट विल एक्ट अलोंग द वेक्टर व्हिच हैज ग्रेटर और लार्जर मैग्नीट्यूड। दो वेक्टर में से जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है उसी की डायरेक्शन में ये रिजल्टेंट एक्ट होगा। क्लियर? यस सर। चलो, तो यहां पे ज्योग्राफिकली या फिर डायग्रामेटिकली या फिर डायरेक्शन फाइंड करने के लिए वेक्टर्स रिलेटेड जो भी डिस्कशन था यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है एंड जिससे से रिलेटेड हमें पूरे 2 साल आगे डील करना है, दैट इज मैग्नीट्यूड। उसको कैसे निकालना है उसके ऊपर आते हैं। उसके लिए एक सिंपल कंडीशन आपको दी जाएगी कि फॉर एग्जाम्पल ऐसे दो वेक्टर है, एक ए वेक्टर है दूसरा बी वेक्टर है। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, ये हो गया ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर, और इन दोनों के बिटवीन का एंगल बन गया थीटा। अब हम यहाँ पे एक छोटी सी अरेंजमेंट करने वाले हैं। यहाँ पे जो दो वेक्टर है इनके बिटवीन का एंगल हमें थीटा प्रोवाइड किया है। अब हम क्या करेंगे, देखो बेसिकली यहाँ पे इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और ये परपेंडिकुलर सपोज ये पॉइंट O है, ये पॉइंट P है, यहाँ पे कट कर रहा है P के ऊपर, ऐसे एज्यूम करेंगे एंड फिर इसको यहां से कनेक्ट कर देंगे, ये बनेगा Q। क्या किया हमने, बस दो वेक्टर थे उनकी एक डायग्रामेटिकल अरेंजमेंट कर दी है, जिसमें पहले A वेक्टर के ऊपर ये B के एंड पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, और वो क्या कर रहा है P के ऊपर कट कर रहा है इसको। ठीक है, चलो ये अरेंजमेंट आपको समझाता हूं। उससे पहले इसका जो प्रूफ है वो आगे आएगा, उससे पहले कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और एडिशन का मैग्नीट्यूड कैसे आता है, फिर आपको ये पार्ट डायग्रामेटिकल कैसे आता है वो समझने के लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स we have to use, हर बार
आपको दो वेक्टर दिए जाएंगे और दो वेक्टर के रिजल्टेंट का, लेकिन कौन सा रिजल्टेंट, एडिशन के रिजल्टेंट का जो भी मैग्नीट्यूड है वो फाइंड करने के लिए हर बार हमें यही फॉर्मूला यूज करना है, दैट इज R इज इक्वल्स टू रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस ऑफ थीटा। अब ये आता कैसा है, इसका प्रूफ मुझे आपको समझाना है, उससे पहले इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, फिर आपको प्रूफ समझने के लिए थोड़ा सा और इजी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे व्हाट इज आर, आर का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। व्हाट इज पी, वेक्टर p, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। व्हाट इज क्यू, सेकंड वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर। एंड व्हाट इज थीटा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब यहां पे देखो, जो दो वेक्टर के बिटवीन का एंगल है हर बार उसमें कॉस की टर्म इन्वॉल्व है, इसलिए हम यहाँ पे कॉस का जो टेबल होता है उसको एक बार देख लेते हैं। अगर कॉस के आपको वैल्यूज दिए हैं, यहाँ पे एंगल है 0 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री, और यहाँ पे 45 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, मैक्सिमम टाइम्स इससे रिलेटेड ही एंगल रहेंगे। ठीक है, अगर दूसरे है तो वो कैसे निकालना है उसकी मैं अप्रोक्सीमेशन मेथड आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो बोलो cos 0 1, cos 30 रूट 3/2, रूट 3/2। वेरी गुड, cos 30 है रूट 3/2, एंड रूट 3/2 का मतलब होता है 0.8660, जिसको मैं 0.86 ले रहा हूं। cos 45 1 बाय रूट 1 बाय रूट 2, और 1 बाय रूट 2 का मतलब 0.7, 0.7। ठीक है, देन cos 60 1/2, 1/2 का मतलब 0.5, cos 90 0 का मतलब 0। ये वैल्यूज हमें यहाँ पे लगने वाली है। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? यस सर। कभी कभी क्या होता है कि हमें जो एंगल्स है वो आगे के प्रोवाइड करते हैं, जैसे cos ऑफ 120 आता है, उससे आगे नहीं आता है, cos ऑफ 120 आता है, तो अब क्या करना पड़ेगा, हाउ टू फाइंड cos 120, या फिर कितना होता है cos ऑफ 120। देखो इसको cos ऑफ 90 प्लस और माइनस थीटा, उसको फिर साइन थीटा में कन्वर्ट करने के जो अलाइड एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं वो भी आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर एक सिंपल मेथड में आपको बोलता हूं। यहाँ पे ये cos ऑफ 120 मतलब ये शुरू होता है अगेन इस डायरेक्शन में, मतलब देखो 90 के बाद में ये 30 डिग्री आ रहा है, मतलब ये फर्स्ट पार्ट आ रहा है, तो जो cos 60 की वैल्यू है वही cos 120 की वैल्यू है, बस उसका साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। कितना आएगा फिर, cos 120 -1/2 यानी माइनस ऑफ 0.5। उसमें हम आगे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, 30 ऐड किए थे, फिर 15 ऐड होंगे, मतलब 135 आएगा, उसके बाद में फिर से 30 मतलब 160 आएगा, निकाल सकते हैं, लेकिन उसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। तो बस हमें ये 3-4 वैल्यू कॉस्ट की रिक्वायर्ड होगी इससे रिलेटेड आज के आपके कंसेप्ट एप्लीकेशन के एंड एसबीटी के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। क्लियर? तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि आपको बोला है कि एक पी वेक्टर है जो है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, दूसरा क्यू वेक्टर है 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप, और इन दोनों के बिटवीन का एंगल आपको दिया है 60 डिग्री। तो टेल मी इनका रिजल्टेंट कितना होगा। चलो कर सकते कैलकुलेट? यस सर। चलो शुरू करो, ट्राई करो एवरीवन। आगे आंसर तो ठीक है, अदरवाइज मैं सॉल्व करके देता हूं। ठीक है, इसका प्रूफ मैं देने वाला हूं, लेकिन प्रूफ से ज्यादा ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विद इन टाइम जो है प्रूफ और एग्जांपल्स नहीं होंगे, और आज हमें कंसेप्ट एप्लीकेशन 2 तक का पार्ट कंप्लीट करना है। ठीक है, चलो शुरू हो जाओ। पहले क्या करेंगे, पी एंड क्यू का
क्या निकालेंगे? मैग्नीट्यूड। जिनको समझ में आ गया वो करो, जिनको कुछ इश्यू है हम बोर्ड पे करेंगे, साथ में बोर्ड पे फोकस करो। सबसे पहले रिजल्टेंट निकालने के लिए हमें पी वेक्टर का एंड क्यू वेक्टर का चाहिए मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले लेना पड़ेगा स्क्वायर रूट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ पी बनेगा रूट ऑफ 2 + 2 4 + 4, मतलब ये आ रहा है रूट ऑफ 9 यानी 3। क्यू के लिए 16 + 16 + 16 यानी 16 √3। ये क्लियर है कि चेक करो एक बार सब लोग? यस सर। तेजस फाइनल आंसर भी आ गया, वेरी गुड। अब यहाँ पे दो वेक्टर्स आ गए, इनका रिजल्टेंट चाहिए, तो क्या होगा? रूट में 3 का स्क्वायर 9, 16 √3 का स्क्वायर बोलो। 16 का स्क्वायर 48 सर। हाँ 48 16 का स्क्वायर। नो सर, 16 √3 का स्क्वायर। एक मिनट हाँ, 4 स्क्वायर, ये 16 √3 नहीं है, 4 √3 आता है, ठीक है। और ये 4 √3 का स्क्वायर आएगा 48 प्लस 2 × 3 × 4 √3 इंटू cos 60 दिया है। cos 60 कितना होता है? 1/2। तो ये आएगा 1/2, ठीक है। ये थोड़ा सा चेंज हो गया था, इसको एक बार करेक्शन करो। मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू कितना आएगा? रूट में 4 स्क्वायर + 4 स्क्वायर + 4 स्क्वायर ऐसे आएगा। तो ये बनेगा 3 टाइम्स ऑफ 4 स्क्वायर यानी 4 √3, ठीक है। चलो अब रिजल्टेंट चाहिए, इनकी एडिशन करनी है। 9 + 48, ये 2 2 कैंसिल हो गए। 9 + 48 57 प्लस 3 × 4 12 √3, ठीक है। अब इनको ऐड कर सकते हैं क्या? ऐसा और नो? ऐसे होगा क्या? 57 + 12 आता है 69, फिर 69 √3 ऐसे होगा क्या? तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें? 12 × √3 की वैल्यू है 1.73, इसको पुट करके इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बोलो इनका मल्टीप्लीकेशन कितना आता है पटकन? ट्वेंटी 20.7। तो ये आएगा रूट में 57 + 20.7 क्या 4? यस। इनके एडिशन कितनी आएगी? 77.4 अप्रोक्सीमेटली। अब देखो अगर रूट में 72 होता, 72 नहीं, अगर 64 होता तो हम 8 बोलते, 81 होता तो 9 बोलते। तो ये 64 से बड़ा है, 81 से छोटा है, मतलब इसका रूट क्या होगा? 8 से बड़ा एंड 9 से छोटा, तो अप्रोक्सीमेटली 8.5। ये बनेगा इसका रिजल्ट। है क्लियर? यस सर। चलो किसी के आंसर आ गए थे क्या? करेक्ट एक बार देख लेते हैं। नो वन। तेजस का आ गया था? नहीं, आसपास भी नहीं था। चलो सेम टाइप का और एक देता हूं, उसको सॉल्व करो। पी वेक्टर आपको दिया है 2i कैप -10j कैप +2k कैप, एंड क्यू वेक्टर दिया है i कैप +j कैप +k कैप, और इनके बिटवीन का एंगल फिर से दिया है 60 डिग्री। फाइंड रिजल्टेंट। कम ऑन फास्ट। पूरी प्रोसेस सेम है, अब ये आप खुद सॉल्व करेंगे। चलो हो जाएगा। इनके मैग्नीट्यूड निकाल के देता हूं मैं पहले। मैग्नीट्यूड ऑफ पी आएगा रूट में 4 + 100 + 4 कितना आ रहा है? रूट ऑफ 108। अगर ये रूट में 100 होता तो 10 आता, 121 होता तो माइनस है। हाँ 2i कैप -10। हाँ -10 का स्क्वायर भी +100 आता है बेटा। हाँ बराबर सर, बराबर।
ठीक है, तो अपन इसको क्या करेंगे, 10 पॉइंट लेंगे। कितना लेंगे पॉइंट, 8 है मतलब 20 100 बीच में, ठीक है। 10.4 10.5 ले लो, नहीं तो 10 भी लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एमसीक्यू में वैसे भी अप्रोक्सीमेशन रिक्वायर्ड होते हैं देवेश, ठीक है। मैं तो इसको डायरेक्टली 10 कंसीडर करने वाला हूं। देन मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू कितना आएगा, 1 + 1 + 1 + 1 मतलब √3, तो कितना आ रहा है ये 1.7। अब रिजल्टेंट चाहिए, क्या होगा रिजल्टेंट के लिए, √p का स्क्वायर, कितना है p का स्क्वायर 108, q का स्क्वायर कितना है 3, 2 इंटू p को हमने 10 लिया है, q को 1.7 लिया है, एंड cos 60 मतलब 1/2 है, 2 फिर से कैंसल, तो रिजल्टेंट कितना बनेगा, √108 प्लस 10 इंटू 3 या फिर 17 इंटू 3, 17 into 3 हाँ 5.1 51 ना बेटा, ये 0 का डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा। 51 + 108, यस सर, बराबर सर। 51 + 108 51 + 108 ना, √159। 159 अब √159 आ रहा है, अगर रूट में 144 होता तो, 12 169 होता तो 8 13, मतलब आंसर 12 एंड 13 के इन बिटवीन कोई भी ले लो, 12.5 इसके आसपास आपका आंसर रहेगा। 12.6 इज मोर करेक्ट, ठीक है, कोई इश्यू नहीं। क्लियर है फिर सबको, यस सर। मतलब हम 51 आज, कैसे आया, यस 51 कैसे आया, 51 कैसे आ गया, ये एक मिनट, एडिशन है ना, हाँ एडिशन, हमने 17 मल्टीप्लिकेशन कर दिया। कौन बोला था ये, तेजस, ये 3+ था, मैंने नहीं बोला। ठीक है ना, एडिशन था, हमने मल्टीप्लिकेशन किया था, एक मिस्टेक हो गई, चलो उसको करेक्ट करते हैं। वेरी गुड अजिंक्य, चलो क्या होगा, r = √108 एज इट इज प्लस 3 एज इट इज प्लस 2 कैंसिल हो गए, 1.7 इंटू 10 आ गया 17। अब कितना आएगा, 17 + 3 20, 20 + 108 मतलब 1/8 128। अब √128 मतलब 121 होता तो 11 आता, 11 पॉइंट समथिंग, 2 ले लो 3 ले लो, दैट विल बी द आंसर करेक्ट। चलो है क्लियर अब। तो आज हमने क्या किया, बस वेक्टर के एडिशन को डिस्कस किया, और वेक्टर की एडिशन जो है वो स्केलर से पूरी तरह से अलग है। ये आपको एग्जांपल के मतलब जो हमने सॉल्व किया अब तक के उससे अंदाजा आ गया होगा कि हम इसकी डायरेक्शन फाइंड करने के लिए ट्रायंगल लॉ, वो सेम और अपोजिट कोलिनियर की कंडीशन, पॉलीगॉन लॉ या फिर पैरालेलोग्राम वो अप्लाई करते हैं, एंड अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो हमें ये प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई करनी पड़ती है, ठीक है। तो आज जो है मॉड्यूल में से एडिशन ऑफ वेक्टर की सारी थ्योरी, सारे सॉल्व एग्जांपल एंड कंसेप्ट एप्लीकेशन 2 पूरा ये आप कंप्लीट करेंगे, ये आपका आज का होमवर्क है, एंड एसबीटी विल बी देयर बेस्ड ऑन जो क्वेश्चंस सॉल्व एग्जांपल्स में दिए हैं, ठीक है। उसमें से सारी कंसेप्ट आज कवर नहीं हुई है, कुछ पार्ट पेंडिंग है जो हम कल के लेक्चर में भी डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन साइमल्टेनियसली होमवर्क में आप उसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। अगर नहीं आ रहा है तो कल डिस्कशन के बाद वो क्लियर हो ही जाएगा, लेकिन 99% वैसा प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एसबीटी में आने वाले जो क्वेश्चंस है, आज का जो डिस्कशन हुआ था वो प्लस मॉड्यूल में जो सॉल्व एंड कंसेप्ट एप्लीकेशन है उसके टाइप के आने वाले है। क्लियर।